हमें तेरी अदा ये पसंद आ गई, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, अच्छे अमल कर, हमने तुम्हें जन्नती बना दिया। हमारे दीन में जान बचाने पर इतना बड़ा अजर है, तो जहां बदकार औरत कुत्ते की जान बचाए उसका ये हाल है, तो जहां एक मुसलमान की जान बचाए। बात समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आ रही? हम कहां चले गए? हमने अपने रास्ते बदल लिए और फिर हम कहते हैं गजा के मुसलमानों पर हमले हो गए, फिर हम कहते हैं इंडिया सानू अखा कर दे। हम अपने करतूतों पर भी तो गौर करें ना मेरे भाई। हमारे जो पहली उम्मतें, आपको पता है उनके ऊपर अजाब क्यों आए थे? कुरान मजीद कहता है सबसे ज्यादा वजूहात दो बयान की है। नाप तोल में कमी करते थे, नबियों की नाफरमानी करते थे। बताइए ये कौम नाप तोल में कमी कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ मुझे जरा। लेकिन शुक्र करो अभी पत्थर नहीं बरसे, शुक्र करो अभी चेहरे नहीं बिगड़े। नबी पाक ने फरमाया था जब ऐसा मौका आ जाए लोग बददियानती पर उतर आए और फख्र समझे, फरमाया फिर इंतजार करना जलजले का, सुर्ख अंधेरियों का और बेमौसमी बारिशों का। अब इस्लामाबाद में आपने देखा कैसा ज़ालाबारी हुई, देखी है ना आपने? गाड़ियां तबाह कर दी, सारे बंदे ओए होए होए इतना नुकसान। मैं कह जिथे 4 बर्फ के गोले डिगे ने उथे तुसी इन्हें चीखदे पे हो, तो गजा के अंदर तो इतने बम गिरे तब तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? हमें सोचना होगा। ये हमारे करतूतों के पेशे नजर है सब कुछ। भाई अपने आप को संभालो। आजकल का नौजवान ये मस्जिद में नजर क्यों नहीं आता? ये फेस्टिवल की जीनत क्यों नजर आता है? ये नौजवान अपने दोस्तों को तरजीह देता है, अपने बाप की इज्जत क्यों नहीं करता? आजकल का ये जवान ये अखबार पढ़ता है, न्यूज पर नजर रखता है, ये रब का कुरान क्यों नहीं पढ़ता? मुझे पता है हो सकता है आपका इरादा ना हो ये तकरीर सुनने का, पर मेरा इरादा यही तकरीर करने का है ताकि सबक मिले, हमारा ज़मीर जागे। और हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं इसका फरीजा अदा करना बहुत मुश्किल है। आप दुआ करें ये हमारी तरफ से अदा हो जाए। अपने आप को संभालो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस पढ़ो, नबी पाक ने फरमाया वो जवान जो जवानी में तौबा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता कर देता है। वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लग जाता है अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। वो बंदा जो आदिल हुक्मरान बन जाए, फैसला सही करे, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। फरमाया वो बंदा जिसको किसी औरत ने कहा मेरे साथ मुंह काला कर और इसने कहा मैं नहीं कर सकता, फरमाया अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये मेरा रब फरमा रहा है, ये हदीस है, ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। आज हमारे मुआशरे को इन चीजों की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, गौर से सुनिएगा, मुसीबतें टालनी है ना तो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, रहमत आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इस्राइल के 3 बंदे जा रहे थे और पहाड़ी सफर था, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, शदीद तूफान चला। वो एक गार में बैठे, ऊपर से पत्थर गिरा और गार का दरवाजा बंद हो गया। ये हदीस है, ये गप नहीं है। वैसे ये 5वीं की किताब में भी ये मजमून था किसी वक्त, पता नहीं अब है या नहीं है। तो ये हदीस है बुखारी शरीफ की, जरा गौर से सुनिए सारे मेरे दोस्त मेरे अहबाब। फरमाया कि उन्होंने बड़ा धक्का लगाया लेकिन वो बिल्कुल कामयाब ना हुए और वो रास्ता ना खुलवा सके ना खोल सके। अब तीनों सोच विचार में पड़ गए कि रास्ता एक ही और वो मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक के दिल में ये ख्याल आ गया कि यार आज हमें ना किसी नेकी का वसीला देना चाहिए, हो सकता है अल्लाह ये मुसीबत टाल दे। बुखारी शरीफ है, जरा गौर से सुनिए। एक ने कहा ठीक है मैं अपनी नेकी का वसीला देता हूं। उसको अपनी जिंदगी की ये नेकी याद थी। सुनिए क्या वो कहता है, बारी ताला तेरे तो इल्म पाक में है कि मेरे माँ बाप भी थे और मेरे छोटे बच्चे भी थे और मैं बकरियां चराता। जब मैं वापस आता था तो मैंने कभी अपने बच्चों को दूध पहले नहीं पिलाया था, मैं पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। मेरे अल्लाह ये सिर्फ तेरे नबी की तालीम की वजह से तेरी रजा के लिए मैं करता था। और उसने कहा, ये बुखारी में, बारी ताला वो रात तो मैं तो भूल सकता हूं पर तू कैसे भूले, तू तो रब है, कि जब मैं आया और मेरे माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे बिलक रहे थे, मैंने दूध उनको नहीं पिलाया, पहले अपने माँ बाप को पेश किया, बाद में बच्चों को। बारी ताला अगर ये माँ बाप के साथ हुस्न सलूक तेरी रजा के लिए था और तूने कबूल किया है तो आज ये मेरी मुसीबत तो टाल। फरमाया ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और बाहर से रोशनी की लकीर आना शुरू हो।
उनको समझ आ गई कि नेकी कबूल हो गई है वसीला। दूसरे से कहा तू अपनी नेकी याद कर। मेरे सारे दोस्त गौर फरमाए, छोटे बड़े। दूसरे ने कहा बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी किया करता था और हफ्ते के उसके सिर्फ 2 किलो चावल बनते थे। कितने किलो भाईजान? 2 किलो। और बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि एक मर्तबा मैंने जब उसको 2 किलो चावल दिए तो उसने मुझे कहा कि मेरी अमानत है तेरे पास, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं, जब भी वापस आया मैं ले लूंगा, मेरी अमानत को संभाल के रखना, मैं बड़ा गरीब हूं। बारी ताला फिर तेरे इल्म में है ना कि वो एक अरसे तक नहीं आया। मैंने वो चावल जब खराब होने लगे तो जमीन में डाल दिए, उसकी पनीरी बन गई। फिर मैंने उसको मजीद काश्त किया तो वो पहले 2 किलो थे, फिर 2 बोरे बन गए। फिर वो बंदा नहीं आया तो मैंने उनको बेचकर एक गाय खरीद ली। फिर वो गाय ने बच्चे देने शुरू कर दिए। फिर वो बंदा नहीं आया, 2, 4, 10, 15, 20 गाय हो गई। तो फिर मैंने एक गुलाम खरीदा जो उन गायों को चराया करता था। बारी ताला इतने यानी 30-40 साल के बाद वो बंदा आया और आके कहता है ऐ अल्लाह के बंदे मेरे 2 किलो चावल दे दे। तो बारी ताला तुझे तो पता है मैंने 2 किलो चावल नहीं दिए थे, मैंने कहा था ये गायें भी तेरी हैं, ये बुखारी शरीफ है, ये सारी गाय भी तेरी हैं, ये गुलाम भी तेरा है। और उसने रो के मुझे कहा था यार गरीबों का लोग पहले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक ना उड़ा यार, मैं पहले पता नहीं कितना सताया गया हूं और इतना अरसा पता नहीं कैसे, मेरे 2 किलो चावल दे दे, जो मेरा गुजारा होगा मैं कर लूंगा, पर मजाक ना उड़ा, मैं बड़ा गरीब हूं यार, लोग तो पहले गरीबों को बड़ा सताते हैं। तो मैंने मुस्कुरा के उसे सीने लगाया और उसे कहा था ए अल्लाह के बंदे ये गाय भी तेरी है, ये गुलाम भी तेरा, ये सारा रेवड़ तेरा है। बारी ताला वो रोता भी था और खुशी से मुझे दुआएं भी देता था और जा रहा था। ऐ अल्लाह अगर ये नेकी तेरी रजा के लिए थी तो आज मेरी मुसीबत तो टाल। उसने जब ये वसीला दिया तो कहा कि फिर पत्थर के एक झटका लगा और मजीद रोशनी आई, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता था। फिर तीसरे बंदे को कहा तू भी नेकी याद कर, तो वो रोने लग पड़ा। उनका क्यों रोता है? कहता यार है राज की बात पर आज मुझे करनी पड़ेगी। और क्या बात है? वो कहने लगा मेरे बारी ताला तू तो जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया था। मेरे अल्लाह हमने आपस में राब्ता शुरू किया और एक मकाम तय किया कि जहां पर हम बदकारी करें, ऐ अल्लाह हम वहां पहुंचे और वहां पर करीब था कि हम ये कालक अपने मुंह पे मल लेते, लेकिन उस औरत के मुंह से निकला कि हमें रब से डरना चाहिए। बारी ताला फिर तुझे पता है ना कि मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ना मैंने कुछ किया ना उसने, हम तौबा करते भाग निकले। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे डर से थी, तेरी रजा के लिए थी, तो आज ये मुसीबत तो टाल। कहा ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और सारे रास्ते खुल गए। अजीजो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। और उलमा ने लिखा है जो चाहता है मेरी रुकावटें हट जाए उस बंदे को चाहिए कम से कम ये 3 नेकियां करे, माँ बाप की इज्जत करे, हर रुकावट दूर हो जाएगी। फरमाया दूसरी गरीबों का हक न खाए, हर रुकावट दूर हो जाएगी। और तीसरी कभी बदकारी ना करे, अल्लाह सारी रुकावटें दूर फरमा देगा। फरमाया सिर्फ दुनिया नहीं कब्र के अज़ाब को भी दूर कर देगा, हशर की रुसवाई को भी अल्लाह दूर फरमा देगा। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, जब तक हम अपना किरदार नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, उस वक्त तक ये रुकावटें हमारे सामने आती रहेंगी। तू अपने किरदार को बदल के दे, खुदा की कसम ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ 2-4 मिनट और हैं, मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैंने वादा किया था 12 बजे से पहले पहले फकीर आपकी जान छोड़ेगा। वैसे भी लगभग घंटा हो गया है गुफ्तगू को, लेकिन इस बात को हम समझने की कोशिश करें। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग बैठे हैं और हम सुस्तियां करते हैं कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, और हमारे मुआमलात के अंदर कितनी सुस्तियां हैं। और लोगों ने ना अपना अपना एक दीन बनाया हुआ है। जो दुकान बना के बैठे कहते हैं इसके हलाल कमाना भी तो इबादत है, तो भाई नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। और जो नमाज पढ़ता है उसको कमाने की फिक्र नहीं होगा, ना नमाज पढ़ो, अपनी कब्र सीधी करो, क्या जड़े बाकी 6 जब में नहीं है उनके सीधा करना है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक ज़हन बना के, और खुद मुफ्ती ना बनो,
दीन को समझो मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत के मुताबिक जब दीन पर कोई अमल करता है अल्लाह ताला इतना अजर देता बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं हदीस आपको अगर जाग रहे हैं तो। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है वो अल्लाह का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। इसकी शरह में उलमा ने लिखा है, फरमाया जिधर भी जाता है अल्लाह फतह अता फरमा देता है। तो जिन्होंने राती 2 बजे सोना तो सवेरे 12 बजे उठना है, कैसे फजर पढ़ोगे? मेहरबानी करो अपनी आदत बदलो। फिर कहते हो दफ्तर जाते हैं काम नहीं होता, रिश्वत देनी पड़ती है। माशाल्लाह तू आया ही बड़े सीधे तरीके नाल है। समझ आ रही है ना? अब दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़े बगैर निकलता है वो शैतान का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। तो जिदे हथी शैतान का झंडा होना है उनके कामयाबी लभनी। नमाज फजर ये हदीस है। दूसरी हदीस रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए अल्लाह ताला उसको आधी रात इबादत का सवाब फरमाता है। हदीस आधी रात, मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो एक सहाबी ने पूछा, हुजूर बाकी आधी रात का क्या बनेगा? फरमाया जो बंदा उठ के फजर पढ़ ले अल्लाह ताला बाकी आधी रात भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताइए सोने पर कौन इबादत का सवाब देता है? ये मेरा रब है जो अता फरमाता है। यही वास्ते हमारे उलमा फरमाते हैं अगर महफिल सारी रात की और नमाज ना पढ़ी तो फरमाया इसका सवाब उतना नहीं है जितना नमाज का सवाब है। और ये फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। समझ आ रही? इसका ये मतलब नहीं आज तो बात महफिल नहीं करी, महफिल कर, पर ये ऐलान नहीं होना चाहिए। ईशा की नमाज होती है ना तो बाद में मौलाना साहब ऐलान करते हैं, हजरात ईशा की नमाज हो गई यार, जल्दी जल्दी मसीते आ जाओ तो आप महफिल शुरू करिए। तो मैं क्या नमाज ही सारे चले गए ने अखिया हो, तो मैं क्या हूं बेनमाजी ना महफिल शुरू करनी है? सवालिया निशान तो है ना। मेहरबानी करें ईशा की नमाज आप पढ़ें और ईशा की नमाज के फौरन बाद तिलावत और एक नात हो जाए और एक तकरीर हो जाए। अल्लाह खैर सलाह 10 बजे सलाम पढ़ दें, सारे काम पर जाएं, दुकान पर जाएं, नमाज भी पढ़े, खैर भी हो जाए, बरकत भी हो जाए। समझ आ रही है हजरत? मशवरा है, अमल तो जरा तुसी करना सानू डाटा पता है, लेकिन कामज का मशवरा देने में हराई तो नहीं ना मेरी जान। तो अपने आप को थोड़ा संभालिए मेरे अजीज। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ये है तरीक। और मैं आपको एक और बड़ी पते की बात बताऊं, सारे भाईजान तवज्जो करें तो सुनाऊं। ये मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके मलफूजात में ये बात मौजूद है, पढ़ सकते हैं आप। आपसे पूछा गया कि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है या हराम में? तो फरमाया हलाल में। हराम में बरकत नहीं है। कहा कैसे? फरमाया देखो ये जो बकरी है या गाय है या भैंस है, साल के अंदर ये जब बच्चा दे तो गाय भैंस एक बच्चा देती है, और अगर वो उम्मीद से हो तो ना हो तो कहने देना है। समझ आ रही ना? बकरी होती है तो एक बच्चा हाथ दो, हूं जिन्नी मंगाई हूं 2 वाली बकरी है ही कोई नहीं, शायद कोई हो, वरना पहले बच्चे बकरियां 4-4 बच्चे भी देती थी। ये बात भी समझे आप हज़रात। अच्छा, इसके बावजूद कि इनके पैदा होने की रेशो कम है, कुर्बानी पे ये हलाल होते हैं, शादी ब्याह आते, होटल आते, ऐसे ही है ना, लेकिन इसके बावजूद इनके रेवड़ नजर आते। इसके मुकाबले आप बिल्ली देख लें, कुत्ती देख लें, उसके बच्चे ज्यादा होते, 6-6, 8-8, 10-10 गलूरे, तो 6 महीने बाद उन्हें सुना है, लेकिन इसके बावजूद आपको रेवड़ नहीं नजर आते। हालांकि है ये भयानक बात, कहने वाली बात, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ रही है मुझे। इनको ज़िबा करके कहीं पर जैसे बाकी जानवर इस्तेमाल होते हैं, इनके इस्तेमाल भी कोई नहीं करता, ना ये ज़िबा किए जाते हैं, ना इनके और कोई मसरफ है, पैदा भी ज्यादा होते हैं, इज्जत फिर कोई नहीं। क्यों? फरमाया बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा। एक बंदे ने सवाल किया, हजूर इन्हों बरकत लभी क्यों है? यानी ये कुत्ता है या कुत्ती है, इन्हों बरकत क्यों नहीं लभी, तो बकरी ने क्यों लभी है? वजह क्या है? अब सुनिए जवाब। फरमाने लगे वजह ये है, कुत्ता जो होता है ना रात के पहले हिस्से में जागता रहता है, लेकिन जब पिछला पहरा है तहज्जुद के बाद ये सो जाता है। और जो बकरी होती है ये पहले पहर में सो जाती है, तहज्जुद के वक्त उठ जाती है। कुत्ते
की बरकत इसलिए खत्म कर दी कि तहज्जुद के वक्त सो गया, चंगे वेले सो गया, सोने वेले सो गया, फरमा तेरी ऐसी बरकत ही चुक लईए। और बकरी को बरकत इसलिए मिल गई, फरमा तहज्जुद वेले उठिए। ये मैंने तुम्हारे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, अब कुंडा तुमने खुद खोलना है। अगर बकरी जाग जाए तहज्जुद के वक्त, हालांकि ना उन्हें मस्जिद पे होना है ना उन्हें नमाज पढ़नी है ना, लेकिन तहज्जुद का टाइम बरकत है, उसमें जागने से अल्लाह ने उसको बरकत दे दी है। अल्लाह के बंदे, तू और मैं क्यों नहीं जागते हैं? हम रात के पहले पहर में जागते हैं, पिछले में क्यों सो जाते हैं? क्यों हमारी हरकत बकरी वाली नहीं है और क्यों कुत्ते वाली हरकत पे हम चले हुए हैं? जुमला सख्त है, बर्दाश्त कीजिएगा। क्या हुआ क्या है मुसलमान मेरे भाई? आज कहते हैं बरकत चली गई, वो सारी रात तो ठेले पे बैठा रहना है, तहज्जुद का टाइम होता तो चुप करके सौ जाना है, ना अज़ान फजर, ना नमाज फजर, ना तिलावत कलाम। मुझे पता है ये बात सुनने के बाद सुभान अल्लाह बहुत मुश्किल होती है, लम्हा फिक्रिया है और अच्छी बात है, आपने सुना है और मुझे उम्मीद है अमल भी करेंगे। टाइम से सोएं और तहज्जुद के वक्त टाइम से उठने की आदत। और आपको पता है ये डॉक्टर हज़रात कहते हैं सवेरे उठ के जरा सैर करया करो, कहते हैं ना जी, ये सवेरे ही सैर क्यों, रात क्यों नहीं? कभी सोचा है? कहते हैं जी वो टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर ये रक्षे, ये बसें, ये ट्रक और ये चीजें नहीं होती, डस्टलेस माहौल होता है सारा मौसम, यानी उसमें धूड़ ते कट्टा ते रक्षे ते ये वो नहीं होता। मैंने कहा ये तेरी डॉक्टरी तहकीक है, तुम्हें सूफिया की तहकीक बताऊं? सूफिया कहते हैं जो बंदा फजर के वक्त उठ के जरा बाहर निकलता है ना, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है, उसकी सेहत के लिए फायदेमंद है। क्यों? फरमाया वजह यह है उस वक्त जागने वाले या नमाजी हैं या कुरान वाले या तहज्जुद, जितने डाकू, लुटेरे, शराबी, बदमाश, बदकार, ये सारे सोए हुए होते हैं। ये हवा नमाजियों के जिस्म से टकरा के जब आती है तो जो जो इस हवा में सांस लेता है अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है।